आप बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या जो मैंने आइडियाज़ दिए हैं आपको स्कूल में करना है एक्टिविटी या सोशल ग्रुप्स में एक्टिविटी करना है, डोनेशन करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, कोई भी प्रकार की ऐसी सोशल एक्टिविटी करते हैं जिससे लोगों को डायरेक्ट लाभ होता हो, तो अल्टीमेट उद्देश्य है कि हमारी ब्रांडिंग बने, है ना, कि आपका ब्रांड क्रिएट हो कि हाँ ये व्यक्ति देने वाला व्यक्ति है, मांगने नहीं आता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे प्रयास को हम हमारे बिज़नेस में किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरह से या तो इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच सकें या हम एडवाइज़र बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, कोई हर्ज भी नहीं है इसमें क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो होगा तो कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो इन सभी सोशल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना है, अगर तो कंटिन्यू करना है तो फंड्स चाहिए। जितने भी समाज हैं या जितने भी कौम जिसको कहते हैं, जितनी भी जातियां हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो कम्युनिटीज़ स्ट्रगल ही करती रहेगी सोशल वेलफेयर के लिए अगर उनके पास खुद के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर खुद के सोर्स ऑफ इनकम है तो वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो अर्निंग के लिए सोचना उस नेटवर्क से गलत नहीं है, हर्ज नहीं है। पहले जो चीज़ ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा ये भी समझना है हमें कि अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करें हम बिजनेस, सोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। देखिए, पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आप क्योंकि ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए, है ना, जो हम बोलते हैं सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन लोग, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे सपोज आप स्कॉलरशिप देते हैं, आप गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बिजनेस में, और सपोज वहाँ से अपने को रिक्रूट करना है, तो बहुत सिंपल है, आप आइडेंटिफाई करते रहिए उन लोगों से जो आपकी इस एक्टिविटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जिस स्कूल में आप चैरिटी कर रहे हैं या स्कॉलरशिप कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए पढ़ाने आते होंगे वहाँ पर। कुछ टीचर्स ऐसे होंगे वहाँ पर जो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो वास्तव में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। तो आपके पास एक लंबा समय का अनुभव होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, तो वो लोग जो वास्तव में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करिए। उनके साथ बात करिए कि देखिए मैं ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है और मैं इस सोर्स ऑफ इनकम में और लोगों को ऐड करना चाहता हूँ, ताकि या तो वो खुद का अर्निंग बढ़ा पाएँ या वो भी ये सोशल कॉज के लिए काम कर पाएँ। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जुड़ने में या बढ़ाने में या कंटिन्यू करने में? सिंपल। देखो क्या होता है ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा रील्स जो इस तरह की बहुत आती है कि एक व्यक्ति फरारी में आता है, फरारी रुकती है, तो वो वीडियो बनाने वाला उसको जाकर पूछता है कि आप व्हाट डू यू डू फॉर अर्निंग, और वो बोलता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसको बेच दिया था, मेरे पास पैसा है, उससे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आप ये काम करना चाहते हैं अगर सोशल वेलफेयर का, चैरिटी का, तो आप उसके लिए क्या अर्निंग कहाँ से आएगी? तो वो टीचर जो वेलफेयर करना चाहता है वो आपके साथ तुरंत कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि आप भी वैसा ही कर रहे हैं, है ना। घायल की गति घायल जाने, आपने एक ऐसा सुना होगा भजन। तो वो भी व्यक्ति करना चाहता है, आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ तुरंत कनेक्ट कर पाएगा। सपोज आप रोटरी क्लब में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पर जिनके साथ आपका रिलेशन बन रहा है। ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि वो कौन लोग हैं जो उदाहरण के तौर पे जो पढ़े लिखे हैं और एक्टिव हैं, और उनके घर में जो जीवन साथी है वो भी पढ़ा लिखा है लेकिन एक्टिव नहीं है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको यंग जनरेशन में या मिड एज जनरेशन में, जहाँ पर बच्चे सेटल हो चुके हैं। अपने नॉर्मली क्या होता है, सपोज वाइफ पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा एक करियर था या करियर का सोचा था, लेकिन बच्चे हो गए उसमें उलझ गई। लेकिन अब बच्चे 10th में चले गए हैं, अपने आप तैयार होकर स्कूल जाते हैं ऑन देयर ओन। अब वो जो वाइफ है, उस वाइफ को कुछ करना है, एक्टिव रहना है। अगर वो एक्टिव नहीं रहेगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा।
और जो नॉर्मली रोटरी क्लब में जो एक एज ग्रुप आता है, वो ऐसे ही लोगों का एज ग्रुप आता है। वो सबसे पहले तो आप समझिए कि वो सोशल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनके पास ऐसा एक रेपुटेशन है जिसको वो भी वहाँ पर एनकैश करने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो वो अपने उसको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आ रहे हैं, या उस रेपुटेशन को, उस पोजीशन को एनकैश करने के लिए आ रहे हैं, और या फिर वो सोशल वर्क करने आ रहे हैं, वहाँ पर गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये तीनों ही चीज़ें आपके प्रोफेशन के साथ लागू पड़ती है। तो आप मालूम करिए कि जो राम है, ये इसका पर्पज़ क्या है, श्याम का पर्पज़ क्या है, मोहन का पर्पज़ क्या है, और उस पर्पज़ के साथ आप अपने करियर को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं मेरा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट की पिचेस जो हैं मेरा हिमांशु जोशी रिक्रूटमेंट करके टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली। उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई है। अदरवाइज जौहरी करके जो है, उसमें रिक्रूटमेंट के बहुत सारे पिचेस आप सीख सकते हैं। सो कनेक्ट करिए, उसका वाला कौन सा पॉइंट है जो आपके पॉइंट का, आपके करियर के साथ कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप बात आती है कि पॉलिसी बेचने, सपोज आप एडवाइज़र हैं, तो उन लोगों को इंश्योरेंस कैसे बेचेंगे। देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिस भी पोजीशन पर है, उसके जीवन में 5 नीड होती ही है। डाइंग टू सून, लिविंग टू लॉन्ग, लिविंग डेथ, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज एंड वेल्थ क्रिएशन, है ना। कोई भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो गई, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, तो घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ही। अब वो रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हो, या रोटरी क्लब में जब आप मीटिंग करते हैं वहाँ का जो रोटरी भवन है उसका सिक्योरिटी वाला हो या चपरासी हो। मैं अक्सर एक बात मेरी वाइफ को कहा करता हूँ कि धीरू भाई अंबानी ने जब पेट्रोल पंप शुरू किया था, मुकेश अंबानी ने पेट्रोल पंप शुरू किया, तो 800 करोड़ के लॉस से बंद किया। तो मेरी वाइफ बोलती है कि वो तो 800 करोड़ उनके लिए क्या मायने रखता है, इतना बड़ा साम्राज्य। उनके लिए मायने रखता है। उनके जैसे आपके और मेरे लिए 8 लाख का लॉस बड़ा लॉस है, वैसे उसके लिए 800 करोड़ का लॉस बड़ा लॉस है। यानी हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो अगर वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का, तो उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ का साल का लॉस होगा। यानी उसको उस लेवल की इंश्योरेंस की नीड है। इस गलतफहमी मत रहिए कि अरे जो 1 करोड़ कमा रहे हैं उसको क्या जरूरत है पैसे की। उसके घर में जो लॉस होगा पैसे का, वो 1 करोड़ साल का लॉस होगा। जो व्यक्ति साल का 2 लाख कमा रहा है, उसकी मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। जो व्यक्ति साल का 30,000 कमा रहा है, उसकी मृत्यु होने पर साल का 30,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है, आप 2 लाख का लॉस जो हो रहा है साल का, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं 1 करोड़, अरे वो तो 1 करोड़ कमा रहा है। भैया, उसके होने पर 1 करोड़ साल का आ रहा है, तो उसके नहीं होने पर 1 करोड़ का लॉस भी तो हो रहा है ना परिवार को। समझ में आ रही है। जो व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके घर में बीमारी होगी तो सिविल हॉस्पिटल में जाके ठीक करवा लेगा, इलाज करवा लेगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके करवा लेगा। लेकिन जो व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है साल का, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाएगा, फोर्टिस में जाएगा, अपोलो में जाएगा। तो उसका खर्चा भी उसी लेवल का होने वाला है। ख्याल आ रहे हैं। बच्चा ABCD 20,000 वाले का भी पढ़ रहा है, वही ABCD पढ़ रहा है 1 करोड़ वाले का, लेकिन स्कूल के खर्चे में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो बोलते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बोले जिसमें मिला दो उसके जैसा। पानी का शेप कैसा होता है, जिसमें डाल दो उसके जैसा होता है। ठीक वैसे ही जो नीड है ना, इसका आकार भी उस व्यक्ति के अनुसार होता है। सो उस आधार पर लाइफलाइन बैलेंस शीट एक्टिविटी करिए। मैं तो सबको ओपनली बोलता हूँ, आपने अगर जिससे भी मिलते हैं लाइफलाइन बैलेंस शीट की ही बात करिए उससे। वो 1 करोड़ 1 घंटे का भी कमा रहा है ना, तो भी उसका लाइफलाइन बैलेंस शीट फिट बैठता है। और अगर वो 1 साल का 1,000 रुपया कमा रहा है, तो भी उसके ऊपर लाइफलाइन बैलेंस शीट उतना ही फिट बैठता है। बात करना शुरू कर दीजिए लोगों से। और हमेशा ध्यान रखिए, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, हाँ, आप टोपी पहनाओ, शीशे में उतारो, बाटली में उतारो वाले मेंटेलिटी से जा रहे हैं, मेरा अवार्ड हो जाए, मेरा ट्रॉफी हो जाए, मेरा ट्रिप हो जाए, किसी मेंटेलिटी से जा रहे हैं, तो वो भी कस्टमर को पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप साफ नीयत से जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट के परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करने की नीयत से जा रहे हैं, तो ये भी उसको पता चलता है। उसको बता दीजिए, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे ये संतोष रहे कि मैंने बता दिया था। मैं भी यही बात करता हूँ ना, मैं एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के जो शेयर्स की बात करता हूँ, पर्सनली फ़ोन भी करता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, भैया इन्वेस्ट करो और आज इन्वेस्ट करो। और मैं उनको ये बोलता हूँ साथ में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ज़िंदगी में कभी किसी को ये नहीं बोल पाओगे कि मेरे को पता नहीं था। आपको तो हिमांशु जोशी ने खुद फ़ोन किया। अब आप इन्वेस्ट करते हो नहीं करते हो, आपकी किस्मत। ऐतिहासिक घटना हो रही है,
उसके हिस्से इंश्योरेंस के इतिहास में पहली बार एडवाइजर के नाम पे कुछ हो रहा है। जिस एडवाइजर के नाम पे ब्रांच में कुर्सी नहीं, एक चेयर नहीं होती है, उसके नाम पे एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बन रहा है, इतना भव्य। और उसके अगर आप हिस्सेदार बन सको, ये अवसर हिमांशु जोशी खुद आपको फोन कर रहा है, और फिर भी आप नहीं करते हैं तो आपकी किस्मत। लेकिन मुझे क्या संतोष है, मैंने बता दिया। एग्जैक्टली वैसे ही आप भी प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि सर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं इस संतोष के साथ रहूं कि मैंने बताया था। करना नहीं करना आपकी मर्जी है, परिवार आपका है, नीड आपकी है, करना आपको है, बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन मैंने नहीं बताया, इस गुनाह का भागीदार नहीं बनना चाहता मैं, इसलिए आपको ये बता रहा हूं मैं। ऐसा बोल के बताइए, कोई हर्ज नहीं है, बोल दीजिए मुंह पे, कोई हर्ज की नहीं है, बात नहीं, क्योंकि वही उद्देश्य है आपका। टोपी पहनाना उद्देश्य है तो अलग बात है, वो नहीं बोल सकते मुंह पे, है ना। सो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बोलिए उसको, उस प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि रोटरी क्लब में सपोज आप एक्टिविटी कर रहे हैं, या मेंबर हैं, रोटरी क्लब के मेंबर हैं, या कोई भी इस प्रकार के सोशल मेंबर है, ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप अपने कलीग्स को बोल दीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से नज़र मिलाकर बात कर सके, वो बोल सके कि मेरे पापा ने आपके पापा को बताया था। ऐसा नहीं चाहता हूं कि आपका बच्चा मेरे बच्चे को बोले कि तेरे पापा तो ये काम करते थे, फिर भी तेरे पापा ने मेरे पापा को बताया क्यों नहीं। यूँ तो दुनिया भर की बातें करते थे, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात क्यों नहीं की तेरे पापा ने, ये मेरे बच्चे को सुनने को न मिले ज़िंदगी में कभी भी। करते ही है ना बात, बियर पीना है, चलो साथ में चलते हैं, बात कर लेते हैं, पिक्चर देखनी है, चलो साथ में चलते हैं, पिक्चर देख के आते हैं, घूमने जा रहे हैं, 5 लोग तुरंत परिवार इकट्ठे हो जाएंगे अपने जो भी क्लब है, बोलो अपन इस बार शिमला जाते हैं तो 5 लोग तैयार हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है उसमें भी। गोवा का भी प्लान 5 लोगों ने बनाया, नहीं बनाना तो इट्स ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें नहीं करें इट्स ओके आपकी, लेकिन मैंने बता दिया था। इस संतोष के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो जो यहाँ लिखा हुआ होता है वही होता है। और मैं किसी की किस्मत बदलने के व्यवसाय में नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने के व्यवसाय में हूँ। बात करिए उससे, बिना किसी संकोच के बात करिए। आपके कोई भी काउंटर क्वेश्चन हो 9825600778 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके भी उन सवालों के बारे में मेरे क्या विचार है, मेरे क्या आइडियाज़ है, वो शेयर करूं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए सबके साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।